जय श्री कृष्ण। सज्जनों, कहा गया है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके और मर कट रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि बन के। इसमें एक लाइन ये प्रेजेंट में आप लोग देख ही रहे हैं। देखो, जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है वह इन सब बुराइयों में नहीं भटकता है। वह हिंदू मुसलमान जाति पंथ मुसलमानों में भी अधिक देख रहे हैं कि भाई सीरिया इराक ईरान में कौन से शिया सुन्नी है, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो अहमदिया तो शिया तो फलाना तो सुन्नी तो ये वो। क्या ब्राह्मण आपस में नहीं लड़ते हैं? छत्री पहले क्षत्रियों का राजा था, आपस में ही लड़ते थे। तो ये सब हमें झूठी बातें सिखाई जाती हैं कि क्षत्रिय बन जाओ तो हिंसा खत्म हो जाएगी, मुसलमान बन जाओ तो। क्या ईसाई आपस में नहीं? यूक्रेन और रूस तो ईसाई पहले एक ही देश थे वो, लेकिन आज देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर मिसाइल छोड़ रहे हैं, लाखों लोग मर गए। इजराइल और देख रहे हैं हमास में मिलते जुलते हैं, लेकिन देख रहे हैं वहां भी पूरा तबाही बर्बादी चल रही है। तो ये सब आत्मज्ञान की ही कमी है। जब तक आत्मज्ञान नहीं रहेगा तभी आदमी पशु बन जाता है, राक्षस बन जाता है, दानव बन जाता है, आतंकी बन जाता है, अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान आदि बन करके एक दूसरे के ऊपर हिंसा आदि करता है, नीचता करता है। अब आत्मज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो मिलेगा संतों से, इन मठाधीशों से नहीं मिलेगा। ये तो खुद ही जातीयता को बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि आज ये मठाधीश बनकर के वो धीश बनकर के ये समाज में बांट क्या रहे हैं? मस्जिदों का मौलवी बनकर के पुजारी आदि ये सब बनकर के कर क्या रहे हैं? ये गलत, ऐसा गलत, इसको मारना काटना चाहिए। ये आत्मज्ञान नहीं है भाई, ये आत्मज्ञान नहीं है। आज मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे आदि बना करके बने तो पत्थर के ही हैं। किसने बनाया? अल्लाह ने बना दिया, राम जी ने आके बना दिया, कृष्ण जी ने आके बना दिया? नहीं बनाया ना। कौन बनाया? आत्मा ही बनाई। हमारे शरीर में आत्मा है, इसी ने बनाया, इसी ने डिजाइन आदि करी है। तो उन आत्माओं को तो हम मार काट रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर। और इस शरीर को किसने बनाया? कभी विचार किया? यही आत्मज्ञान है। यही आत्मज्ञान है कि जिन चीजों को हम देख रहे हैं, चाहे पेड़ है, पशु हैं, पक्षी हैं, जो सजीव रूप में है, जी रहे हैं, जिनको हम कुछ करते हैं तो उनको दर्द होता है, छटपटाते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं उनके दर्द को। हम किसी मनुष्य को काटते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। इतना हमको जातीयता का और मजहब का भूत चढ़ा हुआ है, ब्राह्मण और मुसलमान, हिंदू और सिख ईसाई का भूत चढ़ा हुआ है। ये जानते हैं, वाकई भूत हैं जो मैंने भूत रखा, कि जहां निगेटिव ऊर्जा कहाँ रहती है? निगेटिव ऊर्जा मन भूतों प्रेतों के दो शक्तियां हैं, धर्म अधर्म, निगेटिव पॉजिटिव। आप यदि छल कपट बेईमानी चोरी लूट ये रखते हैं, हिंसा आदि करते हैं, वहां पर निगेटिव ऊर्जा अपने आप आ जाती है। और जहां दया धर्म प्रेम न्याय क्षमा अहिंसा ये रखते हैं, सबका सहयोग, वहां पर पॉजिटिव, वहीं परमात्मा आकर के बस जाता है। परमात्मा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बनाने से वहां नहीं आता। ऐसा होता तो इजराइल ने मस्जिद के नाम पर
मारा या हमास वालों ने इजराइल को मारा, वहां पर अल्लाह क्यों नहीं आया? मत लड़ो रे, मैं यहां हूं। ईरान में मर रहे हैं, मस्जिदें जलाई जा रही हैं, अल्लाह क्यों नहीं आ रहा है अपनी मस्जिदों को बचाने, अपने लोगों को बचाने? राम जी का मंदिर टूटा, सोमनाथ मंदिर टूटा, भगवान क्यों नहीं खड़ा हुआ? मार डालता है, अरे कुछ भी कर देता, नहीं प्रकट होता तो कोई बीमारी, कोई कुछ भी कर देता। देखो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि हमारे दादाजी हैं, उनकी प्रतिमा लगाना, उनका सम्मान करना, लेकिन उस प्रतिमा को हम भगवान मान ले, ठीक है, उनकी रक्षा, ये सब चीज़ें, लेकिन उसके लिए लड़ना, उसके लिए भगवान, वो चीज़ें, दुनिया भर का पाखंड करना। जो ईश्वर ने सजीव जीव बनाया है, जो आपको दादाजी को बनाया है, माता जी को बनाया है, पिताजी को बनाया है, पड़ोसी को बनाया है, पेड़ पौधे बनाए हैं, पशु बनाया है, कीट पतंग बनाया है, उनको हमें खाना खिलाने की जरूरत है, उनकी सेवा करने की जरूरत है, उनकी सहयोग करने की जरूरत है, उनकी रक्षा करने की जरूरत है, उनकी पूजा करने की जरूरत है। भगवान है कहाँ? भगवान सजीव रूप में इन्हीं में तो है। पेड़ आपको ऑक्सीजन कहाँ, कौन दे रहा है? मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे दे रहे हैं। कोरोना आया, कितने मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे भी बंद रहे, बचा पाए आपको? ये पेड़ पौधे ही, जड़ी बूटियां ही बचा पाई, औषधियां बचा पाई। इसमें भगवान है। पेड़ पौधे बन के आपको ऑक्सीजन दे रहा है। हमने गाड़ी मोटर कल कारखाने बनाए, वो क्या दे रहे हैं? मौत दे रहे हैं। हमने अपने जाति पंथ बनाए, क्या दे रहा है? घृणा, आपस में नफरत, मार काट, हिंसा दे रहा है। तो हमें इनको त्यागने की जरूरत है और इनको अपनाने की जरूरत है। जो हमें जीवन दे रहे हैं, जो हमें जीवन देता है वो भगवान है, और जो हमें मारता है, काटता है, सताता है वो शैतान है, राक्षस है। तो हमने तो शैतानों को पाल लिया, खुद शैतान बन गए हैं और कह रहे हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम गॉड को मानते हैं। यही हमारी दुर्बुद्धि है, यही हमारी हिमानियत है, यही हमारी शैतानियत है। हम सच को पहचान नहीं पा रहे हैं और गलत चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, गलत चीज़ों को हम मानते जा रहे हैं। मौला मौली ने बोल दिया उसको काटो, तुम्हें अल्लाह मिलेगा, मान लिया, लेकिन प्रैक्टिकल तो करो। उनको ही भेजो कि तुम जा करके बम फटो, आतंकी बनाओ, जाओ, तुम्हें पहले मिलेगा। ये सब धूर्तबाजी है, धोखा है। बाबा लोगों ने बोल दिया जाओ वहां नहा लो, तुम्हारा पाप धुल जाएगा, और खुद पाप में लिप्त हैं, छल कपट बेईमानी कर रहे हैं। कितने पाखंड इनका निकलता है, कितने अभी उत्तम बाबा पकड़े गए हैं, सोचो, और कौन कौन से आए दिन निकल रहे हैं। भगवान ऐसे मिलते हैं कि भगवान आत्मा को परमात्मा से जोड़ने से मिलता है। इसके लिए कोई बाबा मौली पुजारी की जरूरत नहीं है। स्वयं किसी अच्छे गुरु से, ये अच्छे जो गुरु होता है ना, ये जितने ये भीड़ इकट्ठा नहीं करता है, वो तो ज्ञान दिया चलते बने। शबरी को ज्ञान देकर के उनके गुरु चले गए, वो अपना भजन करती रही, परमात्मा स्वयं गए। प्रहलाद को ज्ञान मिल गया, प्रहलाद ने जाप करता रहा, भगवान खुद उसको बचाने आए। ध्रुव को खुद बचाने आए। विभीषण उनका नाम जप करते रहे, विभीषण को ईश्वर ने खुद बुला करके रखा और बचाए। मीरा जी परमात्मा में लीन रही, नहीं इधर उधर भीड़ में नहीं भटकी, परमात्मा स्वयं बचाते रहे। ये होता है, ऐसे जोड़ा जाता है परमात्मा को। यहाँ तो हम पाखंड करते हैं, ऐसा पहनो, ये माला पहनो, ये कपड़े पहनो, ऐसा करो, दुनिया भर का पाखंड में, ये चढ़ाओ, ऐसा चढ़ाओ, उसको काटो, उसको मारो काटो, वो ऐसे होते हो, नफरत करने लायक होता है। ये सब शैतानी ज्ञान है। जब तक हम शैतानियत को छोड़ेंगे नहीं, इंसानियत में हम नहीं जा सकते। जब तक हम अधर्म को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम धर्म को नहीं समझ सकते, नहीं मान सकते। गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बोलना। तो हमें अधर्म को छोड़ने की जरूरत है, शैतानियत को छोड़ने की जरूरत है, असत्य को छोड़ने की जरूरत है, तब हम सत्य को पहचान पाएंगे। आज पूरी दुनिया देख रहे हैं कि असत्य में जी रही, झूठ, फरेब, मार काट, हिंसा, लूट, मिसपर, जबकि सबको सत्य सबको पता है, लेकिन सत्य पर कोई चल नहीं रहा है। चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, जज हो, पुलिस हो। इसी कारण से अपराध बढ़ा हुआ है। सत्य क्या है? हमें मानव जीवन मिला है इसको सफल करने के लिए, भगवान में मिलने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पापाचार में मिल रहे हैं,
हमको पता है कि इस धरती से हम मरेंगे तो तृण नहीं ले जा सकते हैं। ये जितने भाई बंधु संबंध हमारा समाज है, ये सब अपने मतलब से जुड़े हुए हैं। इनका हमारा कुछ कर्जा है, कुछ लेन है, कुछ देन है। हमने उनके साथ कुछ गलत किया है, अच्छा किया है, वो परिणाम वो इसलिए हमसे चिपके पड़े हुए हैं, नहीं तो कोई सगा नहीं है। आज अपना ही बेटा देख रहे हो कि माँ को मारता है, बाप को भगाता है, कहाँ गया सगापन। आज ब्राह्मण के ही परिवार में दहेज नहीं मिलता है तो मार डालते हैं, बिना दहेज के शादी नहीं करते हैं। आज कितने ब्राह्मण ज्योतियाँ, कितने राजपूत ज्योतियाँ, कितने दलित ज्योतियाँ, कहाँ गया अपनापन, कहाँ गया आप लोगों की जातीयता। मुसलमान मुसलमान को ही मारता है, कहाँ गया तुम्हारी मुसलमानियत। बन गए हो हैवान, वो कह रहे हो कि नहीं हम ही भगवान। तो इन सब चीजों पर यदि विचार नहीं करेंगे तो मानव समाज से ये नफरत, मार काट, हिंसा नहीं खत्म होगी। इसके लिए सद्ज्ञान की जरूरत है। ऐसे ऐसे मुल्ला मौली पादरियों पुजारियों के पीछे भटकोगे, आपस में लड़ मर कट के खत्म हो जाओगे। भगवान का अर्थ ही पता नहीं है। ये भूमि, अरे भूमि की पूजा करो, भूमि पर तो बम बारूद, जीव हत्या, खून बहा रहे हो। इसमें से जिस पर टिकी हुई है पत्थर और जितने प्लेटें जुड़ी पड़ी हुई निकाल निकाल करके इसको कर रहे हो, इसमें परमाणु बम छोड़ रहे हो, तो अपने भगवान को ही तो नष्ट कर रहे हो। वो कह रहे हो हमारी रक्षा करो। गगन आकाश में कितने धुआं, कितनी गंदगी, कितनी उपग्रह, ये सब छोड़ करके आकाश को भी दूषित प्रदूषित कर लिया है ईश्वर ने, इंसानों ने। आकाश तक को बांट लिया है, धरती तक को अपने आप में बांट लिया है। वायु, हवा जिसमें जीवन मिल रहा है भगवान ने बनाया, उसको हम दूषित कर लिए हैं। कितना जहरीले धुआं, गैस, अब तो बम, ऐसे ऐसे बम बने हैं कि वायुमंडल में छूट जाए तो आदमी गल रहा है। अग्नि तक को दूषित कर लिया। देख रहे हैं कि इतनी गर्मी फैलानी है, इतनी गाड़ी मोटर से गर्मी फैला रहे हैं, अग्नि भी दूषित हो गई है। नीर जल को देख ही रहे हैं, समुद्र तक दूषित हो गया है, नदी दूषित, जमीन के पानी में केमिकल धरती पर डाल डाल के उसको दूषित कर लिया है। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं कर रहे भाई, ये भगवान है। ये बोले मुसलमान तो बोलते मानते ही नहीं, पता नहीं इनका अल्लाह कहाँ बैठा हुआ है, किस। अरे जो तुम्हें जीवन दे रहा है वही भगवान है भाई। जो माता पिता ने तुम्हें पैदा किया, जीवन दिया, उसको तो लोग सता रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं। जिससे पैदा हुए उसी को देख रहे हैं कि नारी जाति को कितना कष्ट देते हैं, दहेज के नाम पर, उसके नाम पर, जाति के नाम पर कितना सता रहे हैं। जो अपने माँ बाप को नहीं सेवा कर रहा है, जिससे पैदा हुआ। अरे एक नारी लाखों करोड़ों को पैदा नहीं कर सकती है, सभी नारी किसी भी जाति पंथ की हो, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो नहीं, वो ब्राह्मण के उसको पटा 10 लाख 20 लाख बोली है ना करेंगे। यही इंसानियत, यही आपका जाति धर्म यही सिखाता है। चतुर वर्ण बनाया ईश्वर ने, यानी ये ज्ञान दिया, इसमें बुद्धि दिया, आंखों से देखो, कान से सुनो और सत्य पर चलो। लेकिन हम तो यहाँ पर जाति, मजहब, पंथ, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, हम अपने ब्राह्मण को दूषित कर लिया। छतरी दिया कि इसे हाथों से खुद का भी रक्षा करो, दूसरे का भी करो, लेकिन हम इनसे मार काट, बम बारूद क्या क्या कर रहे हैं। इस ब्राह्मण से हम जातीयता और मजहबाद के पता नहीं क्या क्या फैला रहे हैं, बाहरी ब्राह्मण भी बनकर के। वैसे यानी सही चीजें इनको पोषित करो, लेकिन हम इनमें गंदगी डाल रहे हैं, गंदे गंदे चीज बना लिए, वही खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। शूद्र सही जगह ले जाओ, धर्म, इससे धर्म करो, सत्कर्म करो, लेकिन हम कहाँ ले जा रहे हैं इसको, पैर को। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमारे शरीर में और बाहर भी बना लिए हैं, उस पर कब्जा कर लिए हैं और दुनिया भर का धर्म फैला रहे हैं। इन पर मनुष्य को विचार करना पड़ेगा। नहीं विचार करेंगे तो ये जितने पापाचार, भ्रष्टाचार, आतंक, मार कभी नहीं खत्म हो सकता है। जय श्री कृष्ण।